व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल हनीनिल मकीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद फ़ुरक़ानिल हमीद। मन युतिइर रसूल फ़क़द अताअ अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। या रब तू करीमी और रसूले तो करीम, सद शुक्र के हस्ते मयाने दो करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद हिसाब शुक्र कि जिसने अपनी तौफीक ख़ास से हमें अपनी बंदगी और अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी से सरफराज फरमाया। ये अल्लाह का हम पे ख़ास फ़ज़ल और करम है कि हम सब यहाँ बाद नमाज मग़रिब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का, उसके महबूब रसूल का और उसके महबूब रसूल के महबूबों का ज़िक्र पाक करने की सादत अज़ीम हासिल कर रहे हैं। मैं एक हवाला इब्तिदाई गुफ्तगू में तारुफ़ के लिए पेश कर देता हूँ। यकीनन ये सब के लिए काफ़ी, शाफ़ी और वाफ़ी होगा। आज की ये महफ़िल पाक ज़ेर सदारत है सैयदुस सादात फ़ख़्रुस सादात पीर तरीक़त पीर सैयद ज़हीर हुसैन शाह साहिब काज़मी हाफ़िज़हुल्लाह आपके। और एक और हवाला मेरे बाएं पहलू में जलवा फरमा। मेरा दिल चाहा कि मैं इन्हें एक लक़ब हसानुल असर का दूँ। यकीनन ये बड़ा एजाज़ है और जो इन्होंने फ़िक्र हुसैनी के अलमबरदार बनते हुए अलम इमाम आली मकाम का थामा है। दिल में गम हुसैन का था और इनकी आँखों में नम हुसैन का था। अल्लाह पाक इनकी उम्र में, इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमाए। जितने सादात बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, मशाइख बैठे हैं, ये सब मेरे सरों का ताज हैं। अल्लाह पाक इन सब की उम्रों में बरकत फरमाए। देखें, कायनात इंसानी में अज़ल से दो बातें मुक़द्दम रही हैं, एक हसब और एक नसब। हसब कहते हैं अखलाक को, आदात को, अतवार को, किरदार को, मिजाज को, तबीयत, तनीयत और आदात को। हसब वो होता है जो बंदा कमाता है, नसब वो होता है जो रब्बे रहमान अपने बंदों को अता फरमाता है। ये फैसला करेगा कि मैं क्या सुनाऊंगा और आप क्या सुनेंगे। हसब वो होता है जो बंदा कमाता है, नसब वो होता है जो रब्बे रहमान अपने बंदों को अता फरमाता है। कभी ऐसा होता है किसी का नसब बहुत बुलंद होता है, हसब बहुत घटिया होता है। कभी किसी का नसब बहुत कमतर होता है और हसब बहुत बुलंद होता है। तीन मिसालें दूंगा, दो कुरान से, एक अहद रिसालत मआब से और अपनी गुफ्तगू को एक सिमत दूंगा। कुरान में दो बेटों का जिक्र मिलता है। ये दो भाई थे, एक का नाम हाबील था, एक का नाम काबील था। इन दोनों का नसब क्या था? ये नबी ज़ादे थे। इनका नसब क्या था? अबुल बशर सैयदना आदम के बेटे थे। इनका नसब क्या था? कायनात अर्जी पर खुदा ने लिबास बशरियत में जो पहला नबी उतारा ये उस आदम के बेटे थे। और इनका हसब क्या था? दोनों भाइयों में किसी मामले में झगड़ा हो गया। एक भाई काबील ने अपने भाई हाबील का कत्ल कर दिया।
अब काबिल का नसब क्या था? ये नबी ज़ादा। नसब क्या था? अबुल बशर सैयदना आदम का बेटा। नसब क्या था? कायनात अर्जी पर लिबास बशरियत में पहले नबी आदम का बेटा था, लेकिन इसका हसब क्या था? अपने भाई का कातिल बन। इसी तरह एक मिसाल हजरत नूह की। नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ किश्ती बनाने का, उन्होंने किश्ती बनाई, मखलूकात को आवाज दी, मखलूकात की जिन्सों में से एक जिन्स उनकी किश्ती में सवार होने लगी। आप किश्ती की नोक पर खड़े होकर अपने बेटे को पुकारते हैं, रब मना फरमा देता है। अब वो बेटा है हजरत नूह का, नबी ज़ादा है, ये उसका नसब है, लेकिन हसब क्या है? अपने बाप का नाफरमान बन रहा है। ये दो मिसालें कुरान से, एक मिसाल अहदे रिसालत माआब से। अब ये दो मिसालें थी, नसब बहुत बुलंद था, हसब बहुत घटिया था। नबी का एक गुलाम है, नाम उसका बिलाल है। नसब किसी को मालूम नहीं है, हर आम नहीं जानता बिलाल का बाप कौन, उसका दादा कौन, उसका नसब लोगों को पता है। वो मंडी दर मंडी हबशा से बिक कर आने वाला गुलाम था, उमैया बिन खल्फ का कैदी, असीर, नौकर, खादिम था। ये उसका नसब था, लेकिन हसब क्या था? मुस्तफा का आशिक। हसब क्या था? मुस्तफा के वद्दुआ मुखड़े का आशिक। मुज़म्मिल कमली का तलबगार था, मुद्दस्सिर कमली का तलबगार था, वल्लैल जुल्फों का असीर था। नसब हर किसी को मालूम नहीं, हसब ये था, मुस्तफा का आशिक था। रब ने हसब के सबब मकाम ये अता किया, बड़े बड़े नसब वाले नीचे थे, मुस्तफा का गुलाम काबे की छत पे। तो कभी किसी का नसब बुलंद होता है, कभी किसी का हसब बुलंद होता है। जिसका जिक्र करने के लिए आप बैठे हैं, वो कायनात का ऐसा बादशाह है, उसका हसब भी बुलंद है, उसका नसब भी बुलंद है। न कायनात में उसके नसब जैसा किसी का नसब है, न उसके हसब जैसा किसी का। वो ऐसा बादशाह है। लोग बादशाह कैसे बनते हैं? बाप बादशाह हो, मर जाए बेटा बादशाह बनता है, वो मर जाए उसका बेटा बादशाह बनता है। कोई बादशाह इसकी हुकूमत पर हमला करे, ये महकूम होता है, वो बादशाह बन जाता है। ये बादशाहतें आती जाती रहती हैं। हुसैन कायनात का वो बादशाह है, जिसको ठोकर मारता है रब उसे भी बादशाह बना। जो इसके दर पे सर झुकाता है, खुदा उसे भी। तो सामईने मुकर्रम, ये आपके अकीदे का और अकीदत का ज़ौक़ है। आप में कितने चिश्ती बैठे हैं? सारे चिश्ती हैं। निस्बतन मैं कादरी हूं, मिजाजन चिश्ती। मोइनुद्दीन अजमेरी ने भी उम्मत को नतीजा दिया। आप फरमाते शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इलाहा। सबने ये रुबाई सुनी है, सुनी है ना? मेरे शेख फरमाते बेटा, मुइनुद्दीन उम्मत को अकीदा और नतीजा देकर गया। पहले दो मिसरे आप फरमाते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। मेरे उस्ताद फरमाते हैं बेटा, शाह भी बादशाह को कहते हैं, और बादशाह भी बादशाह होता है, और बादशाह भी। मुइनुद्दीन उम्मत को कुछ समझाना चाहते थे।
आप उम्मत को कुछ बताना चाहते थे, अकीदा नतीजा देना चाहते थे। आप फरमाते हैं बेटा बादशाह भी बादशाह होता है, शाह भी बादशाह होता है, लेकिन बादशाह उसे कहते हैं जिसकी हुक्मरानी जिस्मों पर होती है, शाह उसे कहते हैं जिसकी हुक्मरानी रूहों पर होती है। मुइनुद्दीन ने उम्मत को पैगाम दिया, बादशाह अस्त हुसैन सुनो, हमारे जिस्मों का बादशाह, शाह अस्त हुसैन हमारी रूहों का बादशाह, हमारी रूहों का बादशाह। तो सामईन मुकर्रम हुसैन वो बादशाह है, इसका नसब भी बुलंद है और हसब भी बुलंद है। देखें अरबों में एक आदत थी, सूरह बकरा है 200 नंबर आयत है, वो क्या करते थे जब किसी के सामने बैठते सबसे पहले अपने बाप दादा अपने मसलन वो जंग करते, किसी से लड़ते, जदल मुजादला मुबाहिसा कुछ भी करते, सबसे पहले अपने बाप दादा का बताते, मेरा बाप वो है, उसका बाप वो है। ये उनकी आदत थी, उनका रिवाज था, उनकी सकाफत थी। नबी रहमत ने भी किसी ने आपके बारे में कुछ कलाम किया, करीम आका मिंबर पर बैठे, आपने सहाबा से फरमाया ऐ मेरे सहाबा, थोड़ा करीम आका ने फरमाया मेरे सहाबा बताओ मैं कौन हूँ। उन्होंने कहा हुजूर आप अल्लाह के नबी हैं। करीम आका ने फरमाया वो तो मैं हूँ, लेकिन बताओ मैं कौन हूँ। फिर खुद फरमाया मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब। खुदा ने मखलूकात को पैदा किया, मुझे सबसे बेहतरीन मखलूक, फिर मखलूकात को खानदानों में तकसीम, कबीलों में तकसीम किया, मुझे सबसे बेहतरीन कबीले में, फिर उन्हें घरानों में तकसीम किया, मुझे सबसे बेहतरीन घराने में रखा। सुनो मैं हसब में नसब में तुम सबसे आला। तो अरबों की आदत थी, वो जब जिक्र करते पहले अपने बाप और दादा का जिक्र करते। देखें ओहद का मैदान है, काफिरों की तरफ से उतबा और शैबा ये तलवार लेकर मैदान में आए। उन्होंने मुसलमानों की तरफ देखा, नबी रहमत के हुक्म पर दो अंसार से आगे बढ़े। उतबा कहता है मोहम्मद हम नाजिन्सों से लड़ाई नहीं करते। नाजिन्स कहते हैं नाबालिग, हम नाजिन्सों से लड़ाई, हमारे सामने वो भेजो जिसको हमारा पता। करीमा का जलाल में और हैबत नबुव्वत के साथ करीमा का ने फरमाया कुम या हमजा, ए हमजा खड़ा हो जा, कुम या अली, ए अली खड़ा। क्यों? करीमा का जानते थे जब मैदान में अली जाता है फिर कोई अली का नसब नहीं। सब जानते हैं अली का बाप कौन है, उसके बाप का बाप।
एक नारा अपने नारों में शामिल करें, करबला का शाह हुसैन। तो सामईन मुकर्रम, नबी रहमत ने हुसैन के नसब का तारुफ खुद फरमाया। और ये दुनिया वालों को पैगाम दे दिया, ना हुसैन के नसब जैसा किसी का नसब है, ना हुसैन के हसब जैसा किसी का। अब मैंने इब्तिदाई गुफ्तगू में जो आया करीमा तिलावत करने का शर्फ पैदा किया, ये कोई कुदरती बात है। मैं जितनी मरतबा सोडी में आया हूं, सोडी है ये, मेरा गला बैठ पता नहीं क्या मसला। ये जुलाई के महीने का मेरा 61वां दर्स है। कौन सा? 61 और आज 31। तो चलें बर्दाश्त करें थोड़ा सा। रसूल करीम ने रब का हुक्म सुनाया, मैं युती रसूल फक़द अता अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया करीमा में ईमान वालों को एक ज़ाब्ता अता किया। फरमाया जो बंदा चाहता है मेरे करीब आए, मेरी रजा चाहे, मेरी इताअत का हक पाना चाहे, उसके लिए लाजिमुल अम्र क्या है? वो मेरे मुस्तफा की इताअत। जो मेरे मुस्तफा की इताअत करेगा, मैं रब उसे अपनी इताअत की खैरात। देखें, इताअत ये तौअन से निकला है। तौअन कहते हैं पसंद को, इसकी जिद है करहन, और करहन कहते हैं नापसंद। ये बाबे इफ़ाल से मस्दर है, और बाबे इफ़ाल अपने दामन में सलबे माखस का माना रखता है, यानी इस पर जो आता है उसमें सलब कर लेने का माना पाना। मसलन हुक्म हुआ अतीउल्लाह, अल्लाह की इताअत। अब हुक्म ये है अल्लाह की इताअत करो, इसका मतलब ये है अल्लाह की पसंद पर अपनी पसंद को कुर्बान करो, अल्लाह की चाहत पर अपनी चाहत को कुर्बान कर दो, अल्लाह की रजा पर अपनी रजा को। हुक्म हुआ अतीउर रसूल, रसूल की पसंद पर अपनी पसंद, रसूल की चाहत पर अपनी चाहत, रसूल की मोहब्बत पर अपनी मोहब्बत। इसकी बड़ी प्यारी मिसाल हदीस में है। रसूल करीम चल रहे हैं, उमर फारूक मेरे आका के साथ मौजे मोहब्बत में हुजूर ने फरमाया, ए उमर बता मुझसे कितनी मोहब्बत करता है? उमर अर्ज करते हैं, आका ये जान छोड़ दूं तो सारी कायनात से बढ़कर आपसे मोहब्बत करता। हुजूर ने फरमाया, उमर ये मोहब्बत का हक, ये मोहब्बत का हक, मोहब्बत का हक क्या है? ए उमर, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। ए उमर, मोहब्बत का हक ये है, सबसे बढ़कर कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं जब तक वो मुझसे अपनी औलाद, माँ बाप और कायनात की हर शय से बढ़कर मोहब्बत, जो कायनात की हर शय से बढ़कर मुझसे मोहब्बत। ये है सलबे माखस, रसूल की मोहब्बत पर अपना सब कुछ। ये बंदे को दर्जाए ईमान अता करता।
देखें, अल्लाह ने हुक्म दिया मेरे मुस्तफा की मोहब्बत पर अपना सब कुछ। सवाल पैदा होता है, मुस्तफा की भी कोई मोहब्बत है? हमें तो हुक्म हुआ अपना सब कुछ मुस्तफा की मोहब्बत पर। सवाल पैदा होता है कि क्या मुस्तफा की भी कोई मोहब्बत है? मुस्तफा की भी कोई चाहत है? मुस्तफा भी किसी पर अपना सब कुछ लुटाता है? अगर आपके दिल में चाहत है, मैं आपको इस बारीक लहजे में मुस्तफा के शहर मदीना ले जाऊं। मैं आपको मुस्तफा के शहर मदीना ले जाऊं। अबू याला आमिरी रिवायत करते हैं, एक सहाबी रसूल की खिदमत में हाजिर है। अर्ज की हुजूर अगर करम फरमाएं मेरी दावत कबूल कर। हुजूर ने दावत कबूल की। सहाबा अर्ज करते हैं हम हाथ बांधे मुस्तफा करीम के पीछे चलते। हुजूर आगे थे, हम हुजूर के पीछे। एक वक्त आया करीम आका रुक गए। हमने क्या देखा? कुछ बच्चे मुस्तफा के आगे खेल रहे थे। उन बच्चों में हुसैन भी खेल, हुसैन भी। फारादा हुजूर ने इरादा किया कि वो हुसैन को पकड़े। बस अच्छा, माशा करीम आका हुसैन को पकड़ने का इरादा करते हैं। इस इरादे के बाद मुस्तफा हुसैन के पीछे दौड़ने लगते। हदीस के लफ्ज हैं फतफिक सबिय्यु यफिरु हा हुना मर्रा व हा हुना मर्रा। जब मुस्तफा ने हुसैन के पीछे दौड़ना शुरू किया, हुसैन कभी दाएं जाते थे कभी बाएं जाते थे। मुस्तफा भी हुसैन के पीछे दाएं जाते थे बाएं जाते थे। अगर इसने साथ दिया मैं आपको अकीदा दूंगा, सारी कायनात वर्त हैरत में है। नबी देख रहे हैं, रसूल देख रहे हैं, रब मुस्तफा को उम्मे हानी के घर से उठाता, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लेकर आता है, हमें मुस्तफा की माइयत में कब्रों से उठाता। 1.25 लाख नबी मुस्तफा के पीछे जमा। मुस्तफा चेहरा फेरते हैं, रब काबा बदल देता। मुस्तफा उंगली उठाते हैं, रब चांद हिलाता है। मुस्तफा इशारा करते हैं, सूरज वापस आ जाता है। सारी कायनात देख रही है, नबी मुस्तफा के पीछे, रसूल मुस्तफा के पीछे, सारी कायनात मुस्तफा के पीछे और मदीने में मुस्तफा हुसैन के।
मुस्तफा नहीं सामईने मुकर्रम करीम आका हुसैन के पीछे चल के दुनिया वालों को एक पैगाम दे रहे थे, एक मैसेज दे रहे थे, एक लाइन डिटरमाइन कर रहे थे। करीम आका बता रहे थे, लोगों जमाना जैसा आ जाए, लोग जैसे आ जाए, तुमने ये नहीं देखना लोग किधर जाते हैं, रिवाज किधर जाता है, अखलाक किधर जाते हैं, पीर किधर जाता है, मुफ्ती किधर जाता है, खतीब किधर जाता है। तुमने ये नहीं देखना, तुमने ये देखना है हुसैन किधर जाता है। जिधर हुसैन जाता है उधर हुसैन का बाबा मुस्तफा जाता है। माशाअल्लाह देखें मुस्तफा करीम ने आज हम पता नहीं किस जगह पे चल पड़े, किस रविश की तरफ जा रहे हैं, किस सोच के पैरोकार बन रहे हैं। आज अहले बैत की बात आए, अहले बैत का जिक्र आए, अहले बैत का नाम आए, कोई अली की बात करे, कोई हसन की बात करे, कोई हुसैन की बात करे, कोई ज़ैनुल आबिदीन का जिक्र करे, कोई बाकिर का नाम ले, कोई जाफर का नाम ले, कोई मूसा काजिम का जिक्र करे, कोई अली रिदा का नाम ले, कोई हसन, कोई अली नकी तकी हसन अस्करी मादी का जिक्र करे, लोग नाराज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। मुस्तफा हुसैन के पीछे चल के कयामत तक आने वाले हर उम्मती को पैगाम दे रहे थे, तुमने किसी जमाने में डरना नहीं, परेशान नहीं होना, बस ये देखना है मेरा हुसैन, मेरा हुसैन, बस जिधर मेरा हुसैन खड़ा है तुमने उधर जाना। देखें रसूल हुसैन को काबिले तकलीद बना रहे, क्या काबिले तकलीद। ये हदीस आज से पहले किसने सुनी थी? ये हदीस किसने सुनी? किसी ने नहीं। शाहजी के अलावा किसने सुनी थी? नहीं। जिसने सुनी हाथ खड़ा कर। ये हदीस। अच्छा, हुजूर ने हुसैन को पकड़ लिया, सीने से लगाया, लबों को बोसा दिया, फरमाया सहाबा सुनो, हुसैन मिन्नी व अना मिनल। ये कितनों ने सुनी थी? इसका मतलब है कहीं इनकिता है, कहीं तामुल है, कहीं ताकुर है, किसी ने कुछ छुपाया है, किसी ने सब बताया। ये हदीस कितनों ने सुनो? सब ने सुनी थी, किसी ने नहीं सुना। नबी हुसैन के पीछे
हुसैन नबी के आगे, नबी कयामत तक उम्मत को बता रहे थे, दुनिया वालों लोग इधर से उधर हो सकते हैं, हुसैन ना इधर हो सकता है ना उधर। हुसैन ना इधर हो सकता है ना। देखें वलीद बिन उकबा को यजीद ने खत लिखा, 3 लोगों की बैत, एक अब्दुल्ला इब्न उमर, एक अब्दुल्ला इब्न जुबैर, एक हुसैन इब्न अली। कितनों की? इब्न उमर, इब्न जुबैर, इब्न। ये ऐसी बात नहीं है जो किसी को पता नहीं। इब्ने उमर ने बैत की, इब्ने जुबैर मदीना छोड़कर मक्का गए, हुकूमत का बारी आई हुसैन। वलीद बिन उकबा हुसैन को बुलाते हैं, अर्ज करते हैं हुजूर यजीद ने खत लिखा है और हुक्म दिया है हुसैन की मेरे हक में बैत है, क्या करो मेरे हक में। और हुसैन की बैत को मदीना की बैत, और मदीना की बैत पूरे अरब की बैत। चूंकि हुसैन काबिले तकलीफ थे, इमाम हुसैन ने जुमला फरमाया, आपने फरमाया मुझ जैसा बंद कमरों में बैत नहीं करना, मदीना की गलियों में ऐलान कर दिल मानेगा उसकी बैत करेंगे। आप जाने लगे, इब्ने ज़ियाद कहता है ऐ वलीद हुसैन को रोक, कैद कर, जेल में डाल, अजियत दे, जब तक नहीं मानता इसको छोड़ना नहीं। कहने वाला कौन? कौन? सारे नाम कौन? इब्ने किससे कह रहा है? कह किसे रहा है? हुसैन। इमाम हुसैन ने उसका जुमला सुना, चेहरा फेरा। जलाले नबुव्वत के साथ मेरे हुसैन ने फरमाया या इब्न तुलका, ओए तुलका के बेटे। किसके? तुलका कहते हैं उससे सीने में जो रसूल है उससे दूर रहने वाले, रब रसूल से आजाद रहने वाले। आपने फरमाया या इब्न तुलका, ओए तुलका के बेटे, या लाइबल कुलूब, ओए कुत्तों के साथ खेलने वाले। तेरा नसब ये है तू कुत्तों के साथ खेलता है, तू कुत्तों के साथ खेलता है। सुन, जिसके बारे में तू बात कर रहा है, अना अहलु बैतिन नबुव्वा, मैं अहले बैत मोहम्मद। हुसैन फिक्र दे रहे थे, सुन तेरा नसब तू कुत्तों के साथ और मेरा नसब खुदा ने मुझे सिबत मोहम्मद बना। तू इधर बात कर रहा है, सुन अना अहलु बैतिन नबुव्वा, मैं अहले बैत मोहम्मद में से। क्यों? अरब अपना नसब बताते हैं। फिर हुसैन कहते सुन,
वमादिनर रिसाला, हम हैं जिनके घर खुदा ने रसूल भेजा है। व मुख्तलफिल मलाइका, तू कुत्तों के साथ खेलता है, हम फरिश्तों से खेलते हैं। हम फरिश्तों से खेलते हैं। जब उसे मेरे बाबा मोहम्मद की याद आती है, वो जिब्रील को पैगामे मोहब्बत देकर भेजता है। जिब्रील हाथ बांधे हमारी दहलीज पर खड़ा रहता है, इजाजत मिलती है तो हमारे घर हमारे तू बात करता है मुझसे, सुन वबिना फतहल्ला वबिना खतमल्ला, हम हैं जिस पर खुदा ने खैर का हर दरवाजा खोला, और हम हैं जिन पर उसने सारी खैर को कयामत तक जो खैर चाहता है वो हमारे दरवाजे। फिर आपने फरमाया तू उसकी बैत की बात करता है, राजुलुन फासिकुन, जो फासिक है उसकी बैत की बात करता है। शारिबुल खम्र, शराबी, उसकी बैत की बात करता है। कातिलुन नफ्सिल मुहतरमा, जो नेक लोगों का। सुन, कयामत आ सकती है। सुन, कयामत आ सकती है, मिसली, मेरे जैसा, मिसली, किस जैसा? मिसली, मेरे जैसा। कयामत आ सकती है, ला युबायु मिसलहु, उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। हुसैन काबिले तकलीफ थे, अगर हुसैन यजीद की बैत करते, ये बैत हुसैन की नहीं मोहम्मद की, ये बैत किसकी होती? हुसैन कहते सुन, कयामत आ सकती है, मेरे जैसा कभी तेरे जैसे। अच्छा, हुसैन ने कहा मेरे जैसा, किसके जैसा? मेरे जैसा। क्यों मिसली क्यों कहा? चूंकि हुसैन जानते थे आज से फिक्रें दो, एक हुसैन, एक आज से फिक्रें, एक हुसैन, कयामत तक हुसैनी भी यजीदी भी। और हुसैन यजीद के उस कारिंदे को पैगाम दे रहे थे, सुन तू मेरी बात करता है, मुझे छोड़, कयामत तक जो मेरे जैसा हो, जिसके दिल में गम मेरा, आंखों में नम मेरा होगा, कयामत आ सकती है, वो कभी किसी यजीद की बैत नहीं। देखें
इसकी उम्र को खुदा खैरात अली अकबर की जवानी की दे। आपको बात तो समझ आ रही है थोड़ी? हुजूर आपको देखें, फिर दुनिया ने देखा, फिर दुनिया ने देखा हुसैन ने अपना सब कुछ दे दिया लेकिन यजीद की क्यों? हुसैन काबिले हुसैन अगर बैत कर लेते कयामत तक हर हुसैनी यजीद की बैत। देखें, आज इस गुफ्तगू का उन्वान रखा गया शुहदाए रसूल करीम ने दो चीजें छोड़ी, एक और एक अहले बैत। कितनी चीजें? एक किताब, एक अहले बैत। फरमाया जो इनके साथ जुड़ा रहेगा कयामत आ सकती है वो कभी गुमराह नहीं। जब दो चीजों को जोड़ते हैं कुछ चीजें देखी जाती हैं। मसलन आपने बेटे की शादी करनी है, किसी के साथ जुड़ना है, कुछ देखते हैं। क्या देखते हैं? दो चीजें देखते हैं, एक जिससे जोड़ रहे हैं उससे जुड़ सकते हैं या नहीं, दूसरा जिससे जोड़ा जाए उससे कभी तोड़ा नहीं। अब दुनिया वालों को हुसैन समझ नहीं आता था, आज भी नहीं आता, आज भी नहीं आता। दुनिया वालों को हुसैन समझ नहीं आता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी। आवाज देने हो दाढ़ी पूरी सोटी गुंजनी चाहती है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनिया, यजीदिया, यजीदिया। यजीदीन पता लगना चाहिए थोड़ी आवाज के जरिए। यजीदिया, हुसैनिया, हुसैनिया। करना हुसैन शहीद होता, आज घर घर यजीद होता। हुसैनिया, यजीदिया, यजीदिया। नबी का जो गुलाम है। देखें, मैं ये बात खत्म कर दूंगा। नबी ने दो चीजें जोड़ी, कुरान, अहले बैत। जिनको जोड़ा उनको तोड़ा। लोगों को आज हुसैन समझ नहीं आया, ना आ सकता है कि भाई नबी ने कुरान को अहले बैत से जोड़ा। क्यों जोड़ा? किसी को ये बात समझ नहीं आती। नबी ने फरमाया अगर समझ नहीं आती, समझने की जरूरत नहीं है। 61 हिजरी को करबला आ जाना। करबला असर का वक्त होगा, मेरा हुसैन सर सजदे में रखेगा, तलवार का वार होगा, सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। मैंने कुरान और अहले बैत को जोड़ा था इसलिए कि इन्हें कभी तोड़ा नहीं जा सकता। जिसे हुसैन समझ नहीं आता
वो 61 हिजरी में करबला में असर के वक्त में अपनी आंखों से देख लेगा, सर तन से जुदा हो जाएगा, नेज़े पर सज जाएगा, लेकिन कुरान उस वक्त भी ना हुसैन से जुदा होगा, ना हुसैन कुरान नारे रिसालत, ढिले नहीं, नारे तकबीर, नारा आए दलेरा से बन गूंजते। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जब दलेर बंदा नारा लगाता है धरती कांपती है। नारा तकबीर, जेड़ा दलेर है तो हुसैन दा गुलाम है, ओ बोला नारा तकबीर। हुसैन जे गला नहीं बचाया तो तुसी भी नहीं बचाना। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा ताकीद, नारा हैदरी, देखिए मैंने अब पैगाम देना है। नबी के रहमत ने फरमाया, जिसको हुसैन समझ नहीं आता वो करबला आ जाए, तन सर जुदा। किसी ने कहा फना को दश्ते बका में उतार देता है, वो बेकसों का मुकद्दर सवार देता है। तलाशे आब में, आब इसे कहते हैं, तलाशे आब में प्यासे तो मरते देखे हैं, हुसैन प्यासे पानी को मार देता है। प्यास की हिम्मत टूट गई है और प्यासा बाकी है। अब भी हर एक आंख में उसके नाम का दरिया बाकी है। 14 सदियां बीत गई, एक दश्त में उसका खून गिरा। रोज हजारों आंधियां आई और वो सहरा मेरे शाह ने दीन की खातिर जो रास्ता तामीर किया। रोज मेरे शाह ने दीन की खातिर जो रास्ता तामीर किया। कितने शहर उजाड़ और वो रास्ता खंजर, तीर, कमाने, तलवारें सब टूट गईं। ये आलाते जंग हैं। खंजर, तीर, कमाने, तलवारें सब टूट गईं। अगला जो मिसरा है, शायर ने सूरह रहमान से एक लफ्ज फान मुस्तार। फान कहते हैं फना को। खंजर, तीर, कमाने, तलवारें सब टूट गईं, असले वाले फान हुए हैं। वो निहत्ताबाद, वो और जब शामी हुसैन का कटा हुआ सर देखते थे, शिमर से कहते थे, तुम कहते हो कत्ल हुआ है, तुम कहते हो कत्ल हुआ है, चेहरा लहजा ये तो सारा बाकी है। ये तो वो कहते थे, क्यों मुस्तफा ने फैसला कर दिया हुसैन हर जमाने काबिले तकलीद रहेगा, सर कट जाएगा मगर हुसैन कारिए कुरान। देखें, रसूल करीम ने फरमाया, अल्लाह का हुक्म जो मेरा कुर्ब चाहता है वो अपनी मोहब्बतों को मेरे रसूल की मोहब्बत पर
रसूल की मोहब्बत क्या है? हुसैन, हुसैन को भी तो हुक्म हुआ ना, ए हुसैन अपनी मोहब्बत है, रसूल की मोहब्बत पर। सुबह हुई, मेरे हुसैन ने अपनी मोहब्बत उसके नाम पर कुर्बान करना शुरू। ये नकीबे महफिल वो बैठे, जाकिरों ने ईद के आगे ले गए कि जी हमें नहीं देते, इसे दे दो। ओए बात सुनो बदबख्तों, ओ हरामो, तुम कहते हो हुसैन अली असगर को उठाकर उनसे पानी मांग रहे थे। अगर हुसैन ने उनसे मांगना था तो करबला क्यों आए थे? उनसे मांगना था तो करबला क्यों आए थे? मैं एक बात करता हूं, कुरान में रब्बे रहमान ने खिज़र और मूसा का वाकया बयान किया। सादा सा लुबे लुबाब। मूसा ने एक मछली पकाई, यूशा उनका नौकर था, उसे कहा ये संभाल ले, इसे ज़ादेरा के तौर पर रखेंगे, जब खाना तलब बनेगा तो खा लेंगे। एक मकाम आता है, मछली समुंदर के पानी से मस होती है, जिंदा होकर समुंदर में चली जाती है। आप आगे चले जाते हैं, कुछ दूर जाके यूशा से कहते हैं यार भूख लगी है, वो जो मछली लेकर आए थे आ जरा उसे खाएं। वो कहता है हुजूर जहां आराम किया था ना, वहां वो मछली समुंदर में। आप फरमाते हैं यार वही तो मकाम था जहां हमें खिज़र ने मिलना था, चल उधर। मुफस्सिरीन कहते हैं उस मकाम पर मछली क्यों जिंदा हुई? उस पानी के लगने से मछली इसलिए जिंदा हुई कि खिज़र वहां वुजू करते थे। खिज़र वुजू करते थे, समुंदर का पानी नमकीन होता है, समुंदर का पानी जहां खिज़र वुजू करे वो पानी खिज़र से मस हो, मछली जिंदा हो जाए। समुंदर का पानी नमकीन होता है, आंख का पानी भी। आंख का पानी भी यार, अगर खिज़र के वुजू के मस होने वाले पानी से अम्रे रब्बी से मछली जिंदा, अगर हुसैन का पानी असगर को लग जाता। ये एक तखय्युल है, मैं समझा ही नहीं सकता। ये एक तखय्युल है, कोई सोच सकता है अगर वली खिज़र उसके मिलने की जगह मुर्दे जिंदा हो सकते हैं, कोई तसव्वुर कर सकता है जहां मुस्तफा का हुसैन खड़ा था? अगर हुसैन चाहता तो खुदा कायनात की सारी बंजर जमीन को असगर के लिए जिंदगी अता।
देखें हुसैन ने, इसलिए इन बातों की तरफ ना जाएं। हुसैन सिबते मोहम्मद है, हुसैन सर कटाने तक सब कुछ मुस्तफा करीम की मोहब्बत पर कुर्बान करते रहे, सब कुछ कुर्बान कर दिया। जब सब कुर्बान कर दिया, पीछे कुछ नहीं बचा। मैं आपको एक तखय्युल देकर यही बात खत्म करूंगा। शाहजी किबला, जहां मेरे नबी आए, खुदा 1.25 लाख नबियों को वहां खड़ा कर देता है। वहां 1.25 लाख नबियों को खड़ा कर देता है। करबला में मेरे मुस्तफा भी थे, 1.25 लाख उसकी सारी मखलूकात भी थी। हर बंदा देख रहा था, हर बंदे को हुक्म है अपनी मोहब्बत मुस्तफा की मोहब्बत पर कुर्बान करो। हुसैन ने अपना सब कुछ मुस्तफा की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया। लम्हे भर के लिए हुसैन के कदम लड़खड़ाए नहीं, डगमगाए नहीं, कपकपाए नहीं। अर्ज की मौला सब कुछ कुर्बान कर दिया। अब हुसैन अपना सर अपने बाबा मुस्तफा की रजा के लिए तेरे रास्ते पर कुर्बान करता है। रब ने हुसैन के पैकर को शहादत का लिबास अतम अता करता। अब कयामत तक शहादत को दवाम शहादत हुसैन की वजह से। देखें, हुसैन ने अपना सब कुछ अपने बाबा की मोहब्बत पर, हत्ता के अपना सर भी। सिर्फ 5 मिनट दें, मैं इस दबी आवाज को सैयदा ज़ैनब की बारगाह में लेके जाना चाहता हूं, उम्मुल मसाइब की बारगाह। देखें, उसदुल गाबा में जरीर तबरी ने तारीख तबरी में ये रिवायत नकल की। नबी रहमत है, गोद में एक तरफ इब्राहिम एक तरफ हुसैन है। मेरे आका दोनों से प्यार फरमा रहे हैं। जिब्राइल आ रहे, अर्ज की या रसूल अल्लाह, अल्लाह की चाहत है हुसैन दे दे या इब्राहिम दे दे। मेरे आका एक नजर इब्राहिम को, एक नजर हुसैन को देखते हैं। हुजूर एक नजर इब्राहिम को, एक नजर हुसैन को देखते हैं। फिर फरमाते हैं, अगर इब्राहिम गया मैं मुस्तफा रहूंगा, हुसैन गया मेरी बेटी फातिमा रोएगी। मैं मोहम्मद अपनी बेटी का रोना, तू इब्राहिम। लोगों, रिवायात शाहिद है। मुस्नद अहमद, तिरमिज़ी, मुस्तदरक लिल हाकिम अल सहीहैन, सुनन निसाई अल कुबरा। हुजूर जब कोई अमल करते, अपने घर से निकलते, नमाज पढ़ने भी जाते, पहले दरवाजा सैयदा से होके जाते और दरवाजे पे खड़े होके हसन हुसैन को पुकारते, उन्हें करीब करते, उनके लब चूमते, फिर जाते। अजीब मंजर है। मुस्तफा गुजरे, अंदर से हसन हुसैन के रोने की आवाज आई। मेरे आका का दिल मचल गया। हुजूर ने बाहर खड़े होकर फरमाया,
बेटी फातिमा, इनका रोना मुझ मोहम्मद को तकलीफ देता है। लोगों, सही बुखारी शाहिद है। आप में कितने बैठे हैं जवान जिनकी बहनें हैं छोटी, जवान जिनकी छोटी बहन है, हाथ खड़ा करें। जिनकी छोटी स्कूल से आए ना, आप उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान देखें। भाई का सीना खोल, माँ का कलेजा फट पड़ता है, बाप चीख पड़ता है, हमारी बेटी को किसी ने मारा। दरबार दमिश्क है, इब्ने ज़ियाद तख्त पर बैठा है। रसूल करीम ने मना किया, ए मेरे सहाबा, किसी का मुसला नहीं करना, बदतरीन काफिर हो। फतेह मक्का के दिन कोई अबू जाल के घर भी चला जाए, इसको पनाह है। लोगों, इब्ने ज़ियाद का दरबार था। सही बुखारी के लफ्ज हैं, ज़ैनब दरबार दमिश्क में है। मेरी आपकी बहन बेटी नहीं है, मुस्तफा की बेटी। उम्मत समझने से कासिर है यार, हुआ क्या है? ये करबला है, मेरे मुस्तफा की बेटी ज़ैनब पाबंदे सलासिल है। नसीर मिल्लत फरमाते हैं, नसीर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। ओए किसी बीमार को ज़ैनब पाबंदे सलासिल है। अजीब मंजर है, हुसैन का सर तश्त पे है। मेरे हुसैन का सर तश्त पे है। इब्ने ज़ियाद हुसैन के चेहरे पर, लबों पर छड़ियां मार। ओ यार, हमारी बहन के गाल पर उंगली के निशान हो, भाई कत्ल करने पर आमादा हो जाता है। मुस्तफा के बेटे हुसैन के लब पर बहन ज़ैनब के सामने छड़ियां मारी जा रही हो। कोई बता सकता है फातिमा की बेटी का क्या? कोई सोच सकता है? कोई तसव्वुर कर सकता है? एक घोड़े का सुम 65 किलो का होता है। कितने? 65 किलो का। अरबी नस्ल घोड़े 125 किलो के सुम की कुव्वत रखते हैं। अमर बिन साद ने जब हुसैन का सर काटा, अपने घोड़े के सुम से मक्तल अल हुसैन, किताब इस बात पर शाहिद है, अपने घोड़े के सुम से हुसैन के जिस्म पे मारा। और इब्ने ज़ियाद को कहता है, सुन, मैंने हुसैन की पसलियों के चटकने की ने करबला में हुसैन के जिस्म की ये अज़ियत कैसे गवारा की होगी। कयामत का दिन होगा, 1.25 लाख नबी होंगे, फेरा लगता आएगा। हर नबी इज़हब इला गैरी कहेगा। मुस्तफ़ा उम्मत को आता देखेंगे, सर रब की बारगाह में झुकाएंगे। रब फरमाएगा, या मोहम्मद इरफा रासक, ऐ मेरे सोनिया सर उठा। सल तोता यशफा तुशफ़ा कुल युस्मा, ऐ मेरे सोनिया सवाल कर, आज तुझे अता किया जाएगा। मांग, तुझे
दिया जाएगा, सिफारिश कर तेरी उम्मत को बख्श दिया जाएगा। मुस्तफ़ा जिस उम्मत के लिए सर झुकाएं वो उम्मत नवासाए मुस्तफ़ा के लब पर छड़ियां मारे। अनस इब्न मालिक दरबार दमिश्क में मौजूद थे, बूढ़े हो चुके थे, बीनाई जा चुकी थी। 10 साल मेरे आका के घर में रहे। मुस्तफ़ा के लब पर कभी हुसैन के लब, मुस्तफ़ा की पुष्ट पर कभी हुसैन को, कभी मुस्तफ़ा के कंधे पर हुसैन को देखने वाला अनस इब्न मालिक जब हुसैन के लबों पर छड़ियां लगते हुए देखते हैं, आगे बढ़कर करीब होकर देखते हैं, जरा देखूं इब्ने ज़ियाद किससे जुल्म कर रहा है। जब आगे बढ़ के देखते हैं हुसैन का चेहरा, चीख निकल जाती है। फरमाते ओए इब्ने ज़ियाद, हुसैन के लबों पर ना मार, काना अशबह बिरसूलिल्लाह, हुसैन रसूल का मुशाबे है। हुसैन रसूल का मुशाबे है। लोगों, अल्लाह ने हुक्म दिया मैं युतिअर रसूला फकद, जो मेरे रसूल की इताअत करेगा मैं रब उसे अपनी इताअत का, कुर्ब का, मोहब्बत का, विजदान का, ईकान का, इरफान का फैजान अता कर दूंगा। रसूल ने फरमाया सुनो, मेरी कोई मोहब्बत नहीं, मेरी मोहब्बत हुसैन है, मेरी मोहब्बत हुसैन है। जो चाहता है वो मिल जाए। अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, मेरे हुसैन से प्यार करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे ताकीद, नारे हैदरी। अपनी तरजीहात बदलें, यकसुई के साथ, यगानिकत के साथ, इन्हिमाक के साथ, इनफिरादियत के साथ डाइवर्सिटी छोड़ें, फैसला कर लें। सुनो, कयामत आ सकती है, ये जिस्म भी हुसैन का गुलाम है, ये रूह भी हुसैन की। मुस्तफ़ा ने फैसला फरमाया लोगों सर कटा देना, कभी मेरे हुसैन की मोहब्बत पर समझौता नहीं करना। आज इस पैगाम पर अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करता हूँ। सोडी वालों, फिरकों का, तासुब पसंदी का, हट दर्मी का, जाहिलियत का वो दौरा है। अहले बैते मोहम्मद के बारे में अशकालात वाज़े किए जाते हैं। ये बच्चा जवान है, मैं इसकी मिसाल देता हूँ। आज कोई अली की बात करे, हसन का नाम ले, हुसैन का जिक्र करे, कोई ज़ैनुल आबिदीन की, आप क्या समझते हैं सिर्फ हुसैन कत्ल हुआ, सिर्फ कासिम शहीद हुआ, सिर्फ अब्बास के बाजू कटे, सिर्फ ओना मोहम्मद? नहीं, सुनो, हकीकत अहले बैत ये है, अली को मिंबर पे शहीद किया गया, हुसैन के भाई हसन को 3 मरतबा जहर दिया गया, हुसैन को रेगदार करबला में नेज़े की जीनत बनाया गया। अली असगर, अली अकबर, कासिम, ओना मोहम्मद, अब्बास, क्या हुआ सब जानते हैं। सुनो, ज़ैनुल आबिदीन को जीन में जहर ये नाम लिखे हैं, बाकिर को अंगूरों में जहर दिया गया, जाफर सादिक को जहर दिया गया, मूसा काज़िम को जहर दिया गया। हम सारे हनफी बैठे हैं। कौन बैठे हैं? हनफी। ये नाम है इमाम जाफर। क्या नाम है? इमाम जाफर शेख हक अलल इत्तिलाक बिल इत्तिफाक शाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला। आप फरमाते हैं सुनो, इमाम आजम इमाम अबू हनीफा
जिनके मैं और आप मुकल्लिद हैं, हनफी हैं, सारी उम्र दुनिया वालों को बताते थे लौलसनतान लहल नामान नौमान हलाक हो जाता अगर 2 साल जाफर सादिक की नौकरी नहीं करती। जाफर सादिक की गुलामी नहीं करता, जानुए तलम्मुस उनसे तय नहीं करता, कसब फैज न करता, हलाक हो जाता। उस जाफर सादिक के साथ उम्मत ने क्या किया? उनके बेटे मूसा काजिम के साथ क्या किया? हसन रिदा के साथ क्या किया? अली नकी और अली तकी के साथ क्या? इनको जहर दिया गया। क्या नहीं, जो इनकी मोहब्बत में सर झुकाता था उसे इमाम मालिक कहते हैं। उन्हें गधे पर बिठाकर मुंह काला करके मदीना की गलियों में फिराया। आप क्या समझते हैं आले बैत की मवद्दत आसान है? लोग आसान समझते हैं मुसलमान। आपको पता ही नहीं। उरफा फरमाते हैं अगर तूने ये ऐलान किया है तू नौकरे अहले बैत है, फिर घर के दरवाजे खोल दे, मुश्किलात तेरी तरफ आने वाले। सामईने मुकर्रम, हुसैन इब्ने अली ने अपना सब कुछ इस दीन के लिए, लेकिन हमने हुसैन के लिए अपनी फिक्रों को हुसैनी बनाई। आज यार लोग मुहर्रम का महीना आए, यजीद के जिक्र की दास्तानें सुनाना शुरू कर देते हैं। यजीद को रहमतुल्लाह रदियल्लाह खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन पता नहीं क्या क्या कहते हैं। सुन, कयामत तक हुसैन का ये जुमला डायरेक्शन है, मिसली मेरे जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। अब कयामत तक यजीद लानतुल्लाह है, जो हुसैनी है वो रहमतुल्लाह। अब सैयद वजीउल हसन शाह जी की भी बस हो गई है। क्या हो गई है? बस मेरी भी हो गई है बस। और ये बस वो नहीं है जिसे आप समझते हैं। ये बस मुबालगे से बचाने के लिए है कि जलसा इतने उरूज को गया कि हमारी सुबह कोई पूछे कैसी महफिल थी, बोलना खतीब की भी बस, हमारी भी। देखें ये आखिरी बात, खत्म। अपने बच्चों को फिक्र दे। जब सैयदों से मिले ये सर झुकाया करें, इनके घुटनों को हाथ लगाया करें। क्यों? मैं राजा फैमिली से बिलोंग करता हूं। आप किस फैमिली से? राजा। आप में कोई जाट होगा, कोई किसी कौम का, कोई किसी कौम का। अभी फैसला करते हैं 15 शजरे पीछे जाए। कितने? कोई पंडित मिलेगा, कोई ब्राह्मण मिलेगा, कोई शूदर मिलेगा, कोई खस्त्री मिलेगा, कोई वेश मिलेगा। इन सैयदों का हाथ उठाएं, बाप आदम से महदी तलक चलें, इनका शजरा भी महफूज, इनका नसब भी महफूज, इनका शजरा भी महफूज, इनके साथ जुड़े। इनके बारे में कभी रंजिश चपकलिश दिल में नहीं आने दीजिएगा। ये आपके माँ बाप से बढ़कर आप पे हक रखते हैं। ये आपके
माँ बाप से बढ़कर आप अपने बच्चों को इनका अदब सिखाएं, इनके हाथ चूमें, इनके पैरों को हाथ लगाएं। क्यों? ये हुसैन के बेटे हैं। ये जिसके सर पे हाथ रखते हैं खुदा उससे भी बादशाह। बस मैं बात इस पर खत्म। 100 बातों की एक बात, अहले बैत मोहम्मद से प्यार करें। मैंने अपना बता दिया, मेरे बाप दादा के शजरे का मुझे पता नहीं। कयामत तक जिनका शजरा मनसूस मिन अल्लाह है, क्या है? क्यों मनसूस मिन अल्लाह कहते हैं? जिसमें इन किताब और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने खुद फरमाया हुसैन मिन्नी हसन मिन्नी, फिर फरमाया अल महदी मिन्नी। अल यानी हुसैन से जिस औलाद की इब्तिदा हो रही है, मादी तलक औलाद मोहम्मद से है। बस इनका अदब करें। क्यों? ये मैं युती रसूल के मिज़ाज। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, इनकी मवद्दत की खैरात। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। किसी का कोई सवाल हो मेरी गुफ्तगू के ज़ेल में वो पूछ सकता है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल